पता नहीं क्यों लेकिन काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि आपको हल्क बस्टर वर्सेस मार्क 85 के बीच एक सुपर बैटल चाहिए। और क्योंकि आपके कमेंट्स किए हुए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने की जिम्मेदारी मेरे मजबूत कंधों पर है, इसलिए आज हम हल्क बस्टर और मार्क 85 के बीच करने वाले हैं एक सुपर बैटल। तो हल्क बस्टर आर्मर यानी मार्क 44 टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने बनाया था हल्क को बीट करने के लिए। अब थॉर अपनी ताकत से हल्क को शांत कर सकता है, लेकिन मार्वल मेरी तरह तो है नहीं कि हल्क और थॉर के फैंस को बोलेंगे कि लड़ो बहन के टको। इसलिए थॉर ऑन स्क्रीन हल्क को बीट नहीं कर सकता। अब ब्लैक विडो कर सकती है, बट अगेन कभी कभी सस्ते नशे बहुत ज्यादा ही सस्ते हो जाते हैं। इसलिए टोनी ने एक बैकअप पहले से बनाया था जिसका नाम था वेरोनिका। और क्योंकि इस टिन के डब्बे जिस पर वाइब्रेनियम की पॉलिश है, उसकी होने वाली बीवी सारे एवेंजर्स के साथ हल्क के दिमाग से खेल जाती है, जिसकी वजह से हल्क पागलों की तरफ बिना किसी वजह से सिटी को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। और तब हमारे टोनी स्टार्क लाते हैं हल्क बस्टर आर्मर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर बात करें हल्क बस्टर की एबिलिटीज की, तो हल्क बस्टर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और मल्टीपल आर्क रिएक्टर। हल्क बस्टर के एक हाथ में इतनी ताकत है कि उसने कुछ सेकंड्स के लिए हल्क को उठा लिया था। अब कॉमिक्स में हल्क का वेट 640 किलोग्राम है और मूवीज का तो पता नहीं, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि हल्क का मूवीज में वेट है 500 किलोग्राम, जिसके हिसाब से हल्क बस्टर ने एक हाथ से 500 केजीज को लिफ्ट कर लिया था। हल्क बस्टर के राइट आर्म पर एक इलेक्ट्रिक टेजर लगा हुआ है जिसका काम है इलेक्ट्रिक के झटके देना, और ये टेजर हल्क को डैमेज दे सकता है, क्योंकि अगर ना देता तो टोनी स्टार्क इस टेजर को आर्मर में लगाता ही नहीं। हल्क बस्टर के अंदर वेरोनिका नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो जरूरत पड़ने पर आर्मर के डैमेज हुए पार्ट्स को चेंज कर सकती है। फिर रिपल्सर है जिसने हल्क के ऊपर कुछ भी काम नहीं किया, बेकार, लेकिन हल्क बस्टर की स्ट्रेंथ डायरेक्टली हल्क से मैच कर रही थी, क्योंकि अगेन जब वाइब्रेनियम डॉल के होने वाली बीवी ने हल्क का माइंड कंट्रोल किया तब हल्क होल्ड बैक नहीं कर रहा था। और हल्क के एक पंच में इतनी ताकत है कि एवेंजर्स मूवी में उसने एक जायंट को नॉकआउट कर दिया था। और हल्क ने जब हल्क बस्टर को पंच किया तब हल्क बस्टर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन पंच की वजह से वहां आसपास के कांच टूट गए और जो लोग वहां खड़े थे वो उनके वेव से नीचे गिर गए। हल्क बस्टर के पास एक गैस भी है जो हल्क के लिए बनाई गई थी। अब वो गैस का एग्जैक्टली क्या काम था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन टोनी का काम था हल्क को शांत करना, इसलिए वो स्लीपिंग गैस हो सकती है। हल्क बस्टर ने एक पंच में हल्क का दांत तोड़ दिया था और बाद में बिल्डिंग को स्कैन करके उस बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। और हल्क बस्टर की स्ट्रेंथ की आखिरी फीट ये है कि उसने एक पंच में हल्क को बेहोश कर दिया था। अब इन्फिनिटी वॉर में हल्क बस्टर ने कुछ ज्यादा नहीं किया, इसलिए हमने हल्क बस्टर पार्ट 2 या हल्क बस्टर रिटर्न्स की फीट को ऐड नहीं किया। अब बात करते हैं मार्क 85 की। तो मार्क 85 का पापा है टोनी स्टार्क, मम्मी जी का पता नहीं, और टोनी ने मार्क 85 को क्यों बनाया था वो भी नहीं पता। अब हो सकता है कि टोनी टाइम ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा था और फ्यूचर में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए टोनी ने ये आर्मर बनाया हो। लेकिन अगर बात करें मार्क 85 के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो मार्क 85 के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और मल्टीपल मिनी आर्क रिएक्टर। मार्क 85 को यूज करने के लिए टोनी को सूट अप करने की जरूरत नहीं है। टोनी अपनी मर्जी से आर्मर के किसी भी पार्ट को कभी भी यूज कर सकता है। उसके बाद मार्क 85 में एक्सरे विजन है, जिसकी वजह से टोनी वॉल और किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकता है। मार्क 85 के पास मार्क 10 की स्पीड है, यानी टोनी स्टार्क इस आर्मर से 1 घंटे में लगभग 12,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। मार्क 85 में लेजर शील्ड है, लेजर स्वॉर्ड है और लगभग वो सारे वेपन्स होंगे जो मार्क 50 में थे, क्योंकि मार्क 85 मार्क 50 का एक पिरो वर्जन था। मार्क 85 ने थॉर की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके बीम की तरह प्रोजेक्ट किया और आयरन मैन इससे पहले कुछ समझ पाता थॉर ने अपने ही दोस्त पर म्यूनर फेंक के मारा, वो भी पूरी ताकत से। वैसे गलती थैनोस की थी, उसने टोनी को बीच में लाया, लेकिन टोनी ने म्यूनर का सबसे पावरफुल अटैक फेस किया है और इस अटैक से टोनी बेहोश हो गया था। लेकिन मार्क 85 को कुछ नहीं हुआ। होता भी कैसे? मार्क 85 के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, मतलब हीलिंग फैक्टर नहीं, लेकिन मार्क 85 अपने नैनेट्स को शिफ्ट कर सकता है और इस टेक्नोलॉजी की वजह से डैमेज नैनो पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं फ्रेश न्यू नैनो पार्टिकल से। मार्क 85 ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के पावर्स को कुछ समय के लिए संभाल लिया था, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि टोनी स्टार्क सिर्फ एक इंसान है, लेकिन फिर भी उसने अपना सूट इस लेवल पर बनाया था कि भले ही कुछ समय के लिए सही, लेकिन आर्मर ने इन्फिनिटी स्टोन्स को कंट्रोल कर लिया था। और इन्फिनिटी स्टोन्स ने हल्क और थैनोस का हाथ 10 दिन पुराने डोनट जैसा कर दिया था। तो टोनी स्टार्क तो फिर भी एक इंसान है।
तो अब बात करते हैं कि मार्क 85 और हल्कबस्टर के बीच फाइट होती है तो विनर कौन बनेगा। तो रॉ स्ट्रेंथ की बात करें तो मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ में हल्कबस्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मार्क 85 की स्ट्रेंथ की कोई फीट नहीं है, जबकि हल्कबस्टर ने अपने स्ट्रेंथ से हल्क को टक्कर दी है। ड्यूरेबिलिटी और स्पीड राउंड का विनर मार्क 85 है, क्योंकि मार्क 85 ने इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को एब्जॉर्ब करने में मदद की, जबकि हल्कबस्टर टूट जाता अगर वेरोनिका वहां पर ना होती। लेकिन अगर दोनों में फाइट होती है तो मार्क 85 के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्क 85 के रिफ्लेक्सेस फास्ट है, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, यूनिबीम की पावर ज्यादा है, थानोस से फाइट करने का एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन होकर भी फाइट कर सकता है, और हल्कबस्टर के अटैक को फेस करने के लिए एनर्जी शील्ड और स्वॉर्ड भी है। और टेक्निकली मार्क 85 टोनी का सबसे पावरफुल आर्मर है, बात खत्म। इसलिए मेरे ओपिनियन क्या मैं मलाइट होके बोल सकता हूँ कि आज के सुपर बैटल का विनर मार्क 85 है।